आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ह्यूमंस आर एडिक्टेड टू लव। बहुत ही शानदार आर्टिकल है ये। हम बात करेंगे और प्यार पे तो चाणक्य ने बहुत कुछ बोला है, तो आप अवेल कर सकते हैं इस कोर्स को। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। तो परसों मैं बताऊंगा फ्लो द आर्ट ऑफ लर्निंग के बारे में। तो यहाँ पे एक स्टडी पब्लिश हुई है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे भी मैंने कोर्स बनाया था, तो उसमें मैंने आपको प्यार के बारे में समझाया था। तो यहाँ सेरेब्रल कोर्टेक्स बाय पार्टली रिनी फ्रॉम आल्टो यूनिवर्सिटी फिनलैंड, इन्होंने ये बताया है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव, प्यार अलग तरीके का होता है। बहुत तरीके, 6 तरीके के लव को यहाँ पे एनालाइज किया गया है। हो सकता है जो आप अपने प्रेमिका से प्यार करते हो वैसा प्यार आपके पेरेंट्स के साथ ना हो, बिल्कुल नहीं होगा। आपके दोस्त के साथ जो प्यार है वो आपकी प्रेमिका के साथ नहीं होगा। आपके कुत्ते के साथ जो प्यार है वो आपके दोस्त के साथ नहीं होगा। वो हो सकता है हालांकि उस तरीके का, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्यार को बताया है, ठीक है, कि प्यार करता क्या है। लेकिन एक कॉमन चीज यहां पे सामने हमको दिखी है कि इंसान को प्यार चाहिए, और जो इंसान को प्यार नहीं मिलता वो नफरती हो जाता है। नेचर ने प्यार हमको इनबिल्ट भेजा है। जिस इंसान को प्यार नहीं मिलेगा उसको हमेशा प्यार चाहिए, वो नफरती हो जाएगा। प्यार से कुछ को छोड़ दें तो प्यार से बड़े बड़े लोगों को जीता जा सकता है, और साइंस ने भी, ब्रेन ने भी ये प्रूव कर दिया। तो 6 तरीके के प्यार की यहां पे बात की गई। एक तो रोमांटिक लव, है ना, जो आप अपनी गर्लफ्रेंड से करते हो, जो क्रश से करते हो, जो अपनी वाइफ से करते हैं। देन दोस्तों के साथ कैसा प्यार है, स्ट्रेंजर्स जो आप जिनसे मिलते हैं उनके साथ, कभी कभी रिश्तेदार आ गए आप नहीं जानते हो उनके साथ, पेट्स के साथ कैसा प्यार है, और नेचर। तो वही है। अब सबसे पहली बात कि ब्रेन आपका एक्टिवेट कैसे होता है, यहां पे बताया गया है कि कुछ एरिया जो सोशल कॉग्निशन में इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। लेकिन एक बिल्कुल पक्की बात है कि जब भी प्यार की फीलिंग आती है ना, तो ब्रेन आपका ज्यादा एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। ये सीधा सीधा डोपामीन से रिलेटेड है, रिवॉर्ड सिस्टम से रिलेटेड है। आप समझ रहे हो। स्टडी ने यह बताया कि जो ब्रेन का रिवॉर्ड और एडिक्शन सिस्टम है वो हर तरीके के लव में एक्टिवेट हो जाता है। चाहे आप बस प्यार की बात आए तो अपने आप ये सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो प्यार के गाने सुनने से भी हो जाता है। सिर्फ गाने सुन रहे तो वो इमेजिन करने लगते हैं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, फिर उसके बाद नीचे लेके आएंगे तुमको हवा से कि चल पढ़ाई कर, है ना। तो ये चीज है। तो सेम जैसा आप ड्रग यूज करते हो ना, जैसे ड्रग एडिक्ट आप नहीं, जो भी करता है, अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, उसमें भी एक एडिक्शन है, डोपामीन इफेक्ट जिसको कहते हैं। डोपामीन डिटॉक्स बढ़िया किताब थी एक। तो डोपामीन रिलीज होता है जिससे एडिक्शन और ज्यादा बढ़ता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। फिर वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। एक सिगरेट से नहीं आएगा तो आप 2 पियोगे, फिर 2 से भी नहीं आएगा, फिर 4 पियोगे। ऐसे ऐसे करते करते रिवॉर्ड मिला नहीं। आज तो रिवॉर्ड हमको बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। रील देखते गए, कोई एक रील आई, मजा आ गई। पहले के भाई जब शुरुआत में रील, तो एक ही रील से ही आप बहुत हंसते थे। लेकिन अब वही स्क्रॉल करते 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 15, 20, 25, 100 रील तक 3-4 घंटे चले जाते, आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि खराबी आ गई है। तो सबसे पहली बात, रेनी और उनकी टीम ने यह मैप किया और यह बताया कि कौन से ब्रेन के रीजन्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो सबसे पहले जो यहां पे न्यूरो साइंटिस्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन, जो कि स्टडी का पार्ट नहीं थी, उन्होंने बताया कि भाई देखिए, रोमांटिक लव और लॉन्ग टर्म अटैचमेंट ये सबसे ज्यादा आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट ये तक बताया कि जिनसे आप प्यार करते हैं ना, उनसे आप दूर नहीं रह सकते। आप, एक लड़का जो है वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी मां से करता है, ये सच बात है ना। और कहीं ना कहीं वो लड़कियों में अपनी मां को ही ढूंढेगा। सेम विद गर्ल्स ऑल्सो, है ना। अब अब्यूजिव ना हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपके अब्यूजिव पार्टनर है तो आप सब कुछ बढ़िया करेंगे, बट फाइनली व्हाट यू फाइंड, एन अब्यूजिव पार्टनर। आप भी आगे जाके मोस्ट लाइकली हो सकता है आपको अब्यूजिव पार्टनर ही मिले। दिस इज द रियलिटी। लेकिन हर जगह भाई देखिए, ये टॉक्सिसिटी तो कभी होती नहीं चाहिए, लेकिन लोग अटैच हो जाते हैं। इंसान प्यार के भूखे हैं और वो छोड़ नहीं पाते। आपने देखा होगा, जब भी आप कभी अपने लव्ड वन से दूर जाते हो या जिनसे आप प्यार करते हो, आपको बहुत दर्द होता है, या वो आपसे दूर जाते हैं, आप झेल नहीं पाते हो, आंसू बस बहते रहते हैं, और काफी समय तक। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है कि ब्रेकअप के कितने सालों तक वो उबर नहीं पाते, है ना। तो ये चीज है। तो 55 पार्टिसिपेंट्स थे इस फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, FMRI, और उसमें फिर बताया गया। और उसके बाद सबसे पहली जो क्लोज रिलेशनशिप है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन दिखा, जो आपकी गर्लफ्रेंड,
वाइफ या जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसमें तो भाई इंसान अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। तो उसमें सबसे ज्यादा एक्टिवेशन दिखा, अगर आप स्ट्रेंजर्स, पेट्स या फिर नेचर को कंपेयर करो, उसमें रिवॉर्ड सिस्टम बहुत बढ़िया था। जिससे आप प्यार करते हो वो हाँ बोल दे तो फिर आप अलग ही लेवल पे नशा ही हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं। देन उसके बाद जो यहाँ पे जो लोगों के साथ जो प्यार है लोगों के लिए, मतलब किसी का यूनिवर्सल लव होता है, वो सभी को उसी हिसाब से प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी हमको दिखा कि मतलब उनका भी ठीक ठाक एक्टिवेशन है। पेट ओनर्स जो है, जब भी वो पेट के बारे में सोचते थे, जैसे दो, एक पेट ओनर है, एक नॉन पेट ओनर है, मेरे पास कुत्ता है, उसके पास शायद बगल वाले के पास कुत्ता नहीं है, तो मेरे अंदर ज्यादा प्यार था बजाय के उसके। यानी कि एक तरीके से अगर आप पेट लेते हो, अगर आपके पास कोई पेट है तो आपको ज्यादा प्यार होगा, आप ज्यादा, आपके अंदर प्यार उमड़ेगा, यानी कि आप ज्यादा बढ़िया आदमी होंगे। लेकिन फिर आप हिटलर के साथ ऐसा कह सकते हो, लेकिन हिटलर को मुझे नहीं लगता उसको पेट से प्यार था। जो उसकी ब्लॉन्डी, उसकी जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग थी, क्योंकि उसने मार दिया था बहुत ब्रूटली, मतलब आराम से उसको जहर दे दिया था भाई एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मुझे नहीं लगता हिटलर को प्यार था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो आप देख सकते हो कि डिक्टेटर्स हुए हैं या जो जालिम लोग हुए हैं उनके पास पेट्स है ना। लेकिन हाँ, इस स्टडी में है कि अगर आप पेट्स से जुड़ाव है आपका और आपके पास पेट्स है तो आप ब्रेन एक्टिवेशन, आपका रिवॉर्ड सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होगा। उसके बाद नेचर, अगेन यहाँ पे नेचर, जैसे आप जाते हो ना पहाड़ों पे जाते हो, अगर आपका बढ़िया एक्सपीरियंस होता है तो भी यहाँ पे बताया कि उसमें भी रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ। जब आप इतनी लगभग 14 किलोमीटर की ट्रैक करके केदारनाथ पहुंचते हो तो वो जो खुशी होती है ना, मैं इस बार गया था, वो अलग ही लेवल पे होती है कि भाई मजा आ गई, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स है। लेकिन यहां पे बताया गया है कि जो प्यार है वो इंसानों से भी बहुत ज्यादा पुरानी है, ठीक है। कि यहां पे जो अटैचमेंट, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ये भी जो है प्यार एक्टिवेट कर देता है। इंसान जिंदा ही प्यार की वजह से है, इस प्यार की वजह से दुनिया चल रही है, समझ रहे हैं आप। भाई ताजमहल प्यार की वजह से बनाया गया, शाहजहां ने बना दिया, लो भैया मुमताज तुम्हारे लिए ताजमहल, और वो नगीना हो गया, 7 वंडर्स में आ गया, राइट। तो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड में जब देखा कॉमन स्टडी, तो उसमें यही बताया कि लव जो है, जो हमारे पुराने समय से, मतलब जो हमारे पूर्वज है, जबरदस्त तरीके से वो प्यार में इन्वॉल्व थे, और उसको एक रेप्टिलियन सिस्टम्स के थ्रू समझाया यहाँ पे, जो एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड एरियाज है, ठीक है ना, जिसको एक तरीके से रेप्टिलियन सिस्टम बताया जाता है। तो यहाँ पे बताया कि ये सिस्टम जो है वो एनिमल्स में भी है, एनिमल्स में भी हमको देखने को मिला। हालांकि इस स्टडी ने कंफर्म नहीं किया कि एनिमल्स क्या वैसे ही फील करते हैं कि जैसे इंसान फील करते हैं, लेकिन ये है, ये अभी आप बता नहीं सकते, ये रिसर्च का पार्ट है। लेकिन एनिमल्स में भी बॉन्डिंग्स होती हैं, ठीक है, एनिमल्स में भी वही फीलिंग्स हो सकती हैं जैसे इंसानों में है, ये चीज है। सो वी आर एडिक्टेड टू पीपल विथ लव। तो रेप्टिलियन ब्रेन रीजन्स जो है, जो कि रिवॉर्ड और एडिक्शन इन्फ्लुएंस के लिए जाने जाते हैं, बताया कि भाई देखिए, जब आप प्यार में होते हो तो आपका थॉट, आपका दिमाग अलग ही लेवल पे काम करता है, आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से वी आर एडिक्टेड टू पीपल वी लव, और जब भी वो हमको छोड़ के जाएंगे तो बहुत ही गड़बड़ होगी, मतलब हमारे दिमाग के साथ विड्रॉल सिस्टम, इसीलिए ब्रेकअप इतना ज्यादा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, परेशान हो जाओगे, आप समझ रहे हो। तो इंटेंस तो है, जो रेप्टिलियन ब्रेन पाथवेज है वो वहीं से इंटेंस फीलिंग आती है, जैसा कि ड्रग अब्यूज में होता है या कोई भी सब्सटेंस अब्यूज में होता है। तो सेम चीज आपको प्यार में भी देखने को मिलेगी, है ना। तो बायोलॉजिकल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब के सब प्यार को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट फैमिली तो छोड़ दीजिए, सेलिब्रिटीज, पेट्स, आर्ट और नेचर, ये भी आपके प्यार को बढ़ा देगा। हो सकता है कि किसी सेलिब्रिटी के पीछे आप पागल हो, वो भी एक तरीका का प्यार है, राइट। तो इसीलिए, लेकिन एक चीज बिल्कुल यहां पे बताया गया है कि हम जिससे क्लोज होते हैं, जो हमारे पास होता है, उससे ज्यादा हमारा अफेक्शन होता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म इस पे एम्फसाइज करते हैं कि जो लविंग काइंडनेस और नेबरली लव है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे धर्म बोलते हैं, चाणक्य ने भी बोला है कि प्यार इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्यार करो भाई, किसने रोका है, दे दे प्यार, दे प्यार, दे प्यार, दे दे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और चाणक्य नीति की मैं क्लास करवा ही रहा हूं, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।